गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम टॉपिक लेके आए हैं गोल्डन रूल। जिस तरह से इंसानों के लाइफ में गोल्ड का वैल्यू है, उसी तरह से अकाउंटिंग सिस्टम में गोल्डन रूल का वैल्यू है। अगर हम गोल्डन रूल को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, सीख लेते हैं और खुद से अप्लाई करना जान जाते हैं, तो हम लोग ये समझेंगे कि हम लोग अकाउंटिंग फर्स्ट प्रॉप बहुत ही अच्छे से पढ़ के, और ये प्रॉप हम लोगों को इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। यानी ये पराउस ही जिसको बोलते हैं ना प्राइमरी रिकॉर्ड, बार बार रिपीट करते हैं हम, प्राइमरी रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड। तो पहली बार जब हम लिखना सीखेंगे अकाउंट्स को कि किस तरह से लिखा जाएगा, वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है इन फ्यूचर में भी जाके। और वो रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको अकाउंट्स कितने टाइप का है ये जानना है, और उसके ऊपर रूल क्या है और उसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले रूल जानते हैं गोल्डन रूल, फिर थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझेंगे भी। गोल्डन ने पर्सनल अकाउंट के लिए दो रूल दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो रिसीव करेगा वो डेबिट होगा और जो गिवर बनेगा वो क्रेडिट होगा। जैसे यहां पे देखिए, सपोज दैट अकाउंट्स में कभी भी किसी भी टॉपिक को एम्प्लॉय बन के नहीं सोचा जाता है। अकाउंट्स में हमेशा हर एक टॉपिक को ऑनर बन के सोचा जाता है, मालिक बन के सोचा जाता है। तो मान लेते हैं कि मेरा बुक है इन द बुक्स ऑफ आरसीसी। यहां पे मेरे द्वारा हो क्या रहा है कि कैश पेड टू राम, हमने राम को कैश दिया। और दूसरा टॉपिक क्या हो रहा है कि कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से कैश लिया। तो इस कंडीशन में कैश हमने दिया राम को, तो राम क्या कर रहा है, राम इस कैश को रिसीव कर रहा है, यानी वो रिसीवर है। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से हमने कैश लिया, यानी मोहन क्या कर रहा है, मोहन इस कंडीशन में गिवर है। और चूंकि राम मोहन पे इसलिए फोकस किए हैं क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट का मीनिंग है कि कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि राम रिसीवर है, यानी इस कंडीशन में राम को डेबिट बोला जाएगा। और इस कंडीशन में चूंकि मोहन गिवर है और पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल है, तो मोहन को क्रेडिट बोला जाएगा। तो गोल्डन ने पर्सनल अकाउंट के लिए दो रूल दिया, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। उसी तरह फिर गोल्डन ने रियल अकाउंट के लिए दो रूल दिया, डेबिट व्हाट्स कमिंग और क्रेडिट व्हाट्स गोज। यानी जो आएगा वो डेबिट, जो जाएगा वो क्रेडिट। सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि रियल अकाउंट क्या है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने यही समझाया कि रियल अकाउंट क्या है। फिर एक बार यहां डिस्कस कर देते हैं छोटा सा टॉपिक कि जिसको छू सके देख सके लेकिन इसमें जान ना हो, वो सारे के सारे आइटम्स रियल हैं। जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, फैन, पेन, बुक्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस सारे के मोबाइल, ये सारे के सारे क्या है, रियल अकाउंट है। कैश जिसको छू सके देख सके लेकिन जान ना हो, नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसी टॉपिक में हम आपको रियल अकाउंट बताते हैं। जैसे यहां देखिए पहला टॉपिक में है कि कैश पेड टू राम, तो कैश राम को दिया जा रहा है और कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, यानी कैश यहां पे मेरे को मिल रहा है। और कैश ठहरा रियल अकाउंट। कैश क्या है, रियल अकाउंट है। तो कैश यहां पे दिया जा रहा है, मतलब कैश जा रहा है। तो इस कंडीशन में कैश जो जा रहा है गोज आउट हो रहा है, यानी कैश कहलाएगा क्रेडिट, कैश कहलाएगा क्रेडिट। और इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो कैश क्या है, आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। तो कम्स इन होने से वो हो जाएगा डेबिट, यानी इस कंडीशन में कैश हो जाएगा डेबिट। अब थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे परचेज फर्नीचर ₹500। हमने एक फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का। तो हमने एक फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का, फर्नीचर मेरे पास आया, चूंकि खरीदा तो फिर मेरे पास फर्नीचर आएगा, और 500 रुपए हमने दिया। इसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है, एक फर्नीचर और दूसरा कैश। यानी एक आ रहा है, एक जा रहा है, और दोनों ही अगर अपने नेचर से देखा जाए तो दोनों ही रियल अकाउंट है। फर्नीचर को भी हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, जान नहीं है तो रियल अकाउंट, और कैश को भी हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जान नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स। तो ये भी हमारे लिए क्या है, रियल अकाउंट है। एक कंडीशन आप देखिए, फर्नीचर जैसे ही परचेज किया तो फर्नीचर मेरे पास आ रहा है, तो जैसे ही मेरे पास आ रहा है
और रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है जो आएगा वो डेबिट होगा, यानी फर्नीचर यहां पे डेबिट होगा। और कैश भी रियल अकाउंट है, लेकिन ये आ नहीं रहा, ये जा रहा है। और रियल अकाउंट कहता है जो जाएगा, गोज आउट होगा, वो क्रेडिट होगा, यानी कैश यहां पे क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। तो रियल अकाउंट के लिए जो दो रूल बना है वो है जो आएगा कम्स इन वो डेबिट, गोज आउट वो क्रेडिट। उसी तरह अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? नॉमिनल अकाउंट के तरफ चलते हैं हम लोग। अब नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है समझिए। सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट एक बार फिर बोल दें, जिसको ना ही छू सके ना ही देख सके, सिर्फ सोच सके। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने इसको समझाया, आप लोग फिर से वहां जाकर के देख सकते हैं। जैसे सैलरी, वेजेज, कमीशन, रेंट, ये सब चीज क्या है, ये सब नॉमिनल अकाउंट। यहां पर हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं कि पेड सैलरी ₹500, हमने सैलरी दिया 500 रुपए। यहां पे दो चीज इन्वॉल्व हो रहा है, एक तो हमने सैलरी दिया और मेरे पास से कैश गया। अभी हम रियल पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि रियल अभी हम लोग समझ चुके हैं। सैलरी नॉमिनल अकाउंट है और सैलरी यहां पे क्या हो रहा है, पेड हो रहा है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स मेरा है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी पेड हो रहा है, जा रहा है। तो मेरे लिए सैलरी जो है वो क्या है, मेरे लिए सैलरी एक्सपेंस। और देखिए नॉमिनल अकाउंट कहता क्या है कि ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट। ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो ये एक्सपेंस क्या है, ये लॉस क्या है, ये इनकम क्या है, ये गेन क्या है, इसमें भी डिस्कस करेंगे। पहले इसके रूल को समझ लेते हैं कि हमने पेड किया सैलरी, तो चूंकि हमने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया हो तो मेरे लिए तो वो एक्सपेंस है, मेरे लिए वो क्या है, खर्चा है। तो मेरे लिए सैलरी एक्सपेंस है, यानी एक्सपेंस रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होता है। तो सैलरी यहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नंबर 2, रिसीव सैलरी। मान लीजिए हम ही एम्प्लॉय और हमको ही सैलरी मिल रहा है, तो अगर रिसीव कर रहे हैं हम सैलरी, इस कंडीशन में सैलरी क्या है, अगर इस कंडीशन में देखा जाए कि हम ही रिसीव कर रहे हैं सैलरी, तो मेरे लिए सैलरी यहाँ पे एक्सपेंस नहीं है, मेरे लिए सैलरी यहाँ पे क्या है, इनकम है, मेरे पास आ रहा है। इस कंडीशन में सैलरी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। फिर देखिए आप पेड कमीशन 200, यहां पे कमीशन क्या हो रहा है, हम पेड कर रहे हैं, यानी हम किसी को दे रहे हैं। तो मेरे पास बुक मेरा है, हमेशा बुक्स किसका है उसके अकॉर्डिंग सोचा जाता है, बुक्स मेरा है, हम कमीशन दे रहे हैं। कमीशन ठहरा नॉमिनल अकाउंट और हम दे रहे हैं, मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, मेरे लिए क्या है, ये एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। उसी तरह से आप बोले कि रिसीव कमीशन ₹500। तो इस कंडीशन में क्या है कि मेरे अकॉर्डिंग हमने कमीशन को लिया, कमीशन मेरे पास, हमने रिसीव किया, यानी कमीशन तो ठहरा नॉमिनल है, क्योंकि उसको ना ही छू सकते, ना ही देख सकते, सिर्फ सोच सकते हैं। इस टर्म एंड कंडीशन में अगर पैसा कमा है तो उसको कमीशन बोला जाएगा। तो कमीशन ठहरा नॉमिनल अकाउंट और इस कंडीशन में हम रिसीव कर रहे हैं, यानी मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए ये इनकम है। और इनकम का रूल है कि कमीशन क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग गोल्डन रूल को समझेंगे। तो ये था आप लोगों का गोल्डन रूल। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, इनकम क्या है और गेन क्या है। क्या इसका पार्ट भी है, क्या एक्सपेंस का पार्ट है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें कि एक्सपेंस का पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है, कैपिटल एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है, रेवेन्यू, बहुत सारा पार्ट होता है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। चलो इस वीडियो को फॉलो करिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और समझिए क्या हमने ये सीखा, क्या हमको ये चीज इतना क्लियर से समझ में आया था या हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो कमेंट्स कीजिए, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए वीडियो बनाए। थैंक यू।